हम कुछ मजीद बात करेंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के मतलब। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर फर्दर सब्सटीट्यूशन। तो इस उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो हेलोजेंस हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये क्या हैं, ये हेलोजेंस हैं। ये जो है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, मगर एक एनामोलस बिहेवियर ये शो करते हैं कि ये रिंग डीएक्टिवेटर हैं, रिंग को फर्दर सब्सटीट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं। रिंग डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ये क्या हैं जी, रिंग डीएक्टिवेटर हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रिंग डीएक्टिवेटर क्यों हैं और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास है जी बेंजीन। तो अगर फर्ज किया यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है जो कि हेलोजन है, फर्ज किया मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, हम कहते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। किस तरह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। जैसा कि हेलोजन्स आपको पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन तो ये आगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस बेंजीन के साथ जो है वो शेयर किया है, और ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे क्या करेगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम इन्हें कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जो है वो रिलीज करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि हम इस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली हम जो है वो रेजोनेंस जो है वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से रेजोनेट होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये वाले जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन में इस तरह से शो कर लूंगा और नेगेटिव चार्ज इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जिसके नतीजे में क्या होगा, नेक्स्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में मूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखा देता हूँ, और इसमें अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड शो कर लूँगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से मैं इस बॉन्ड को ख़त्म कर दूंगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शो कर लूँगा इस तरह से। तो इस तरह से अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन, और अब फर्दर जो है क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे मूव करेंगे, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले ये यहाँ पे जो है मूव करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो क्या स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। मैं इस स्ट्रक्चर को जो है वो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और इसमें क्या है कि ये वाले जब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शो कर लूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस तरह से हम एरो लगाते हैं, ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो क्लोरीन को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अब ख़त्म हो जाएगा, क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस मिल जाएंगे। या फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट हो रहे हैं, तो वो रिंग के अंदर जो है किस तरह से मूव करते हैं ये आप देख सकते हैं। अब ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ गया। अब आप ज़रा गौर करें तो ऊपर यहाँ पे आप देखें कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था, एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है, और अब जो है वो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। या फिर इसके लिए मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आपको शो करूँ
तो मैं यहाँ पे जो है वो शो कर लूँगा कि इसमें क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो ये जो है वो रेजोनेट कर गया है पूरे रिंग में, जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट हुए हैं, जिसको मैं इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर से इस तरह से शो कर लूँगा, यानी माइनस चार्ज पूरे रिंग में रेजोनेट कर गया है। और यहाँ पे मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से मैं इलेक्ट्रॉन को जो है वो शो कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो रेजोनेट हो रहे हैं रिंग के अंदर, ठीक है। और फिर ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे भी मैं जो है इस तरह से शो कर लूँगा, और यहाँ पे बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या जी, क्लोरीन है, और इस पे जो है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जो है यहाँ पे नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, सो हम कहते हैं कि ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बाय रेजोनेंस हमने देखा है कि इन्होंने यानी हैलोजेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बाय रेजोनेंस इफेक्ट दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मगर हम देखते हैं कि ये रिंग डीएक्टिवेटर हैं, और रिंग डीएक्टिवेटर किस तरह से हैं, इस पे हम जो है वो यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे मैं इनका स्ट्रक्चर लिख लूँगा, और यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया, यहाँ पे क्या अटैच है जी, क्लोरीन अटैच है, बल्कि हमने क्लोरीन लिख लिया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये एक एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, और इसमें ये है कि हैलोजेंस जो है ये क्या करते हैं कि रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं वो इस तरह से कि ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये फिर उसके नतीजे में क्या करते हैं कि ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो जाते हैं, ठीक है। और बाय रेजोनेंस, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रेजोनेंस दो इफेक्ट हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और यहाँ पे मैं नीचे लिख लूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, EFFECT, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये दो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। बाय रेजोनेंस इफेक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बल्कि मैं इस तरह से लिख लूँगा कि बाय रेजोनेंस इफेक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मगर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा विड्राइंग ग्रुप, GROUP। W का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं, तो जिसकी वजह से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ होते हैं, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आते हैं, और ओवरऑल पूरे रिंग पे हम कहते हैं कि इस तरह से हम लिख लेते हैं कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी। तो बाय रेजोनेंस बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करते हैं और फर्दर सब्सटीट्यूशन के लिए ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जब रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे तो इस पे कोई सेकंड सब्सटीट्यूएंट जो है वो अटैक नहीं कर सकेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी रिंग में, जैसा कि मैंने यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से इस चीज़ को शो किया है। और इस केस में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता है रेजोनेंस इफेक्ट पे, ठीक है। और जो नेट रिजल्ट होता है रिंग का वो ये होता है कि रिंग जो है वो लेस लायबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके इधर अटैक करे और सब्सटीट्यूशन जो है वो यहाँ पे शो करे, यहाँ से कोई हाइड्रोजन रिमूव करे और आके अटैच हो जाए, तो ये इतना इजीली जो है वो नहीं होता और बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट है वो इस पे डोमिनेंट होता है। तो इस तरह से जो है वो जो हैलोजेंस हैं ये एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, मामूल से हटके जो है ये एक बिहेवियर शो करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मगर ये रिंग डीएक्टिवेटर हैं, रिंग को जो है वो फर्दर सब्सटीट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।